हेलो हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। इंडी मसाला जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। सॉरी, पिछले 2 एपिसोड नहीं आ पाए। पिछली एपिसोड RRR मूवी के मत्थे चढ़ गई और कल की एपिसोड हैड अ स्पेशल गेस्ट इन फैमिली, तो उनके साथ समय व्यतीत करने में रिसर्च का मौका नहीं मिला। आज की टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते पढ़ते एक अच्छी टॉपिक की आइडिया आई और उसी के अराउंड आपके सामने पेश हूँ एक नई टॉपिक लेकर के। बट बिफोर वी गो अहेड, होप एंड प्रे फॉर योर वेल बीइंग एंड आपकी फैमिली की वेल बीइंग कि आप सब लोग अच्छे हैं। याद आता है वो मंजर, पिछले साल अप्रैल में ही हम सब ने अपने अलग अलग लेवल्स पे कोविड से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो भगवान ना करे वो दोबारा वो मौका आए। तो जो जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ बड़ी सेंसिटिव सी टॉपिक है, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड भी है। बॉडी इश्यूज हैं, एक इंसान की खुद की प्रति सोच, समाज में आपको कैसे देखा जाता है। तो वेट बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और ख़ासकर अगर आप ओवरवेट हो तो फिर ये आपको आपकी जो सेल्फ इमेज है और बाकी चीज़ों को भी प्रभावित करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ी आज की ज़ीरोधा कंपनी, जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। एंड उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जो लोग अपने वज़न को कम कर पाएंगे उनको इंसेंटिव मिलेगी। तो कलेक्टिवली अगर जो अपनी टीम के, मान लीजिए टीम में 5-6 लोग हैं और वो जितना ज़्यादा वज़न कम करेंगे उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगी। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई कि क्या ये सही है इस तरह से करना, क्योंकि कंपनी को क्या मालूम कि एक एम्प्लॉई के जीवन में क्या चल रहा है, या फिर एक गलत कंपटीशन तो नहीं हो जाए जहाँ पे लोग वज़न कम करके खुद को डेंजर। तो हर टॉपिक पे बहुत तरह की विचारधारा होती, तो हमने सोचा क्यों नहीं आपसे बात की जाए। तो अक्सर कॉरपोरेट के कल्चर के बारे में बात करते करते आगे जाऊँ, उससे पहले बताऊँ कि जहाँ तक जिन कंपनीज़ में मैंने पिछले 20-22 साल में काम किया है, तो कई ज़्यादा सेंसिटिव थी। जैसे कि जायडस कैडिला की नाम लेना चाहूँगा। वहाँ पे 2 लंच होते थे, एक नॉर्मल लंच होता था, एक डाइट लंच होता था। ऑब्वियसली डाइट लंच में कार्ब्स कम होते थे, ऑयली चीज़ें नहीं होती थी, तो एक चॉइस थी। एयरटेल वाज अ फैंटास्टिक एग्जांपल वेयर इन यू हैड मल्टीपल हेल्थियर ऑप्शंस अवेलेबल ऑल थ्रू आउट। एट द सेम टाइम सम ऑफिसेज आई हैव सीन कि वहाँ पे कोने कोने में स्नैक्स रखा रहता है। जो मीटिंग्स होती हैं उसमें काफ़ी अनहेल्दी सी हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें सर्व की जाती हैं। सो what corporates do and what kind of meal they offer during the lunchtime to employees could be very, very uh, remarkable. And I would like to take name of a company called GSK, and where I could find that the food was always free for employees during lunchtime, and there was a lot of emphasis on maintaining good quality, hygienic as well as nutritious food. So instead of my personal opinion, रनिंग अवेयरनेस जरूर रन कीजिए वेट कम करने के दौरान, बट उसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर में चलाना, रैदर देन उसको एक इंसेंटिव और पैसे से जोड़ करके कि आपको वजन जितना कम करे उतना पैसे मिले। तो बट इट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ थॉट इन मी कि BMI क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन है, बड़ा रेडिमेंटरी कैलकुलेशन है जिसमें हाइट और बॉडी को कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। हालांकि मैं आपसे जो आज शेयर करने वाला हूँ वो NHS, नेशनल हेल्थ, जो UK की बॉडी है, उसकी BMI कैलकुलेटर की लिंक शेयर करूँगा, जिसमें मैंने अपनी चेक की तो मेरी 25.3 आई है, जो कि आइडियल मेरी जो वेट होनी चाहिए वो 74.8 होनी चाहिए, मतलब 75। अभी मैं 76 पॉइंट समथिंग हूँ, तो 1-1.5 किलो का फ़र्क है। आई एम नॉट वरीड मच अबाउट दैट। अभी आइडियल BMI जो होती है, हम BMI के कैलकुलेटर और लिंक के बारे में बात करें उसके पहले, आइडियल BMI होती है 18.5 से लेकर के 24.9 तक की। लेकिन अगर आप 18.5 से नीचे हैं तो आप अंडर वेट आते हैं, दैट इज डजंट मीन दैट यू आर हेल्दी। सो हेल्दी वेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्दी वेट कहाँ है? जब भी आपकी BMI 18.5 से 24.9 होती है। तो मैं लिंक शेयर करूँगा जिसमें आप ज़रूर से खुद की BMI को चेक करें और आपकी फैमिली के लोगों की भी BMI चेक करें। जिनकी BMI 25 से 29.9 होती है, 25 to 29.9, वो ओवरवेट रेंज में आते हैं। तो फिलहाल आपका जो ज्ञान देने वाला ज्ञानी है वो खुद ही 1-1.5 किलो से ओवरवेट है, बट दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ बॉदरिंग मी मच, बिकॉज आई फील दैट आई एम फिट, आई कैन रन, आई कैन डू थिंग्स। 30 से 39.9 की जो BMI होती है वो ओबीस रेंज में जाती है, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो गए। तो मैं हेल्दी BMI कैलकुलेटर, वेट कैलकुलेटर जो NHS UK की है, उसकी लिंक वीडियो और पॉडकास्ट दोनों में डालूंगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें केवल पैरामीटर
हाइट और वेट ना हो करके दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एज, सेक्स, एथनिसिटी ऑफ द पर्सन एंड द एक्टिविटी लेवल्स। सो इसी के दौरान ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, और इसके भी लिंक में जो श्रोता, जो दर्शक इसको जानना चाहते हैं ज़्यादा डिटेल में, दे कैन गो एंड चेक दिस आउट। 2020 में आइडियल रेफरेंस वेट उन्होंने भारत में मर्द और औरतों का डिसाइड किया, एक्चुअली रिवाइज किया 10 साल के बाद में। तो 20 से 39 साल की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए अगर आप मर्द हैं तो आइडियल वेट आपका, एंड ये एवरेज है पूरे भारत का, तो 65 kg रखा गया है, और औरतों के लिए 55 kg रखा गया है। बेसिस नेशनल रिप्रेजेंटेटिव टूल्स एंड डेटा लाइक NFHS सर्वे, NNMB सर्वे और WHO की डेटा मिला करके ये रिकमेंडेशन आई है। मैं साथ के साथ आपसे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसने गाइडलाइन शेयर की हुए हैं कि एक टिपिकली एक मेल को, फीमेल को और बच्चों को क्या खाना चाहिए दिन में। आई वुड शेयरिंग दैट ऑन माई प्लेट PDF इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, मैं दोनों शेयर करूंगा लिंक, आप उसको डाउनलोड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारी भारत सरकार जो है न्यूट्रिशन के बारे में क्या रिकमेंडेशन दे रही है मोटा मोटा। बट वाई वेट रिकमेंडेशन, ये तो बड़ा पर्सनल चीज़ है ना, तो सरकार क्यों बताए कि वेट कितनी होनी चाहिए, या फिर कंपनीज क्यों बोले कि वेट कितनी होनी चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ओवरवेट हैं और ओबीस हैं तो हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज एडल्ट्स में क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हाइपरटेंशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ओबेसिटी होती है तो आपकी बॉडी में हाई फैटी टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को क्लॉग करते हैं, जो खून पहुंचाने वाली धमनियां हैं, साथ में उनमें भी फैट डिपोजिशन होता है, तो उनकी इलास्टिसिटी चली जाती है, तो वो जितने लचीले रहेंगे उतनी अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर को झेल पाएंगे, क्योंकि प्रेशर जब भी बढ़ी तो वो फैल जाएंगे, जब भी प्रेशर कम हुई तो कम हो जाएंगे। तो ये जो इलास्टिसिटी जाती है, ये हाई ब्लड प्रेशर के पीछे, हाइपरटेंशन के पीछे एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है ओबीस लोगों में, और ब्लड प्रेशर बढ़ी रहती है। सेकेंड है कोरोनरी हार्टरी एलिमेंट्स। कोरोनरी हार्ट डिजीज मतलब क्या, हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बट खुद को भी उसे पंप करने के लिए बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाईली मस्कुलर ऑर्गन, इसको भी ब्लड बहुत रिच सप्लाई में चाहिए। वो सप्लाई ब्लड की होती है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू पूरे हार्ट में। तो जिनको भी कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो रहे हैं, फैट डिपोजिशन हो रहा है, दैट विल लीड टू हार्ट अटैक्स, दैट वुड लीड टू एंजाइना कंडीशंस, एंड उसी में आप देखते हैं कि एंजियोग्राफी होती है, कि एंजियोप्लास्टी वगैरह की जाती है। तो अगर आप ओबीस हैं तो आपके कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। T2DM, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। ओबेसिटी में इंसुलिन की रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, और बहुत सारी थेरीज हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स की ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है, तो ओबीस लोगों में, मोटे लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। लिवर डिसीज़, खासकर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, जिसमें सिरोसिस से लेकर के अंत में लिवर फेलियर तक भी आता है, ये भी जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है। अब कैंसर, 10 से 12 तरह के अलग अलग कैंसर है जो ओबीस लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं, इट्स नोन टू बी अ फैक्टर फॉर कॉजिंग। इसके पीछे कारण है कि जो जब भी हम ओवरवेट और ओबीस होते हैं तो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन चलती रहती है, इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, माल फंक्शनिंग होता है, सेलुलर ग्रोथ होती है, स्क्यूड होती है, तो ये सब फैक्टर्स काम करते हैं। एक और जो आप अक्सर ओबीस लोगों में देखेंगे कि उनमें ब्रेथलेसनेस होती है, काफ़ी बॉडी की मूवमेंट इम्पेयर्ड होती है, चल नहीं पाते हैं, और इसके पीछे कारण वही थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड नॉट हैपनिंग थ्रू आउट द बॉडी, थके थके रहना, दिन में सो जाना। इसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखी जाती है, लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL देखी जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो ओबीस लोग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, गॉल ब्लैडर डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उसमें डैमेज होती है, स्लीप एपनिया, नींद ना आना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, और इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के ऊपर बहुत बड़ा तनाव बन रहता है। ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज रहती है। मेंटल इलनेसेस के चांसेस, जैसे चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, वो भी बढ़ जाती है अगर आप ओवरवेट या ओबीस हैं तो। बॉडी पेन टिपिकली देखी जाती है, फिजिकल फंक्शन कम हो जाती है। अभी जैसे मैं खुद के एग्जांपल बताऊं, अगर वेट 76-70 ऊपर जाती है तो नीचे झुककर कुछ निकालने में, कुछ चीज़ पेंसिल अगर टेबल के नीचे चली जाए तो you'll really find it difficult to kind of go down and do manual work, that becomes difficult. स्पोर्ट्स में इफ़ यू आर ओबीस बहुत कम आप शामिल हो पाएंगे। सोशल लाइफ, जैसे डांस ही करना है, कुछ दौड़ना है, बच्चों के साथ खेलना, आपके चाहे खुद के बच्चे हों या फिर आप
अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो फिर वहाँ भागना दौड़ना वो सब, रनिंग तो भूल ही जाइए। मैं दूसरी सेल्फ इमेज की बात भी बोलता हूँ, मैं खुद की जो इमेज होती है, और टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, अगर मान लीजिए कुछ होता है, कोई जानवर ही पीछे दौड़ गया, वुड यू बी एबल टू रन एंड दीज कंडीशंस। आई नो मैं बहुत सारे एजम्पशंस ले रहा हूँ, इसमें कई सारे फैक्टर हैं, खाने के साथ साथ एक हार्मोनल फैक्टर है। बहुत सारे लोग जिनमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर आप हाइपो या हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। और कई हालत में होता है कि आपका वश उसमें ज़्यादा नहीं चलता, बट दो चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में फिर भी रह पाती हैं। वन इज़ योर लाइफस्टाइल फैक्टर। तो डाइट और मूवमेंट मेरे हाथ में है, उसमें मैं कितनी फ़र्क ला सकता हूँ। आई डू नॉट रिकमेंड अ 6 पैक एब, क्योंकि एक 6 पैक एब वाले पर्सन की बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकती है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ अपियरिंग टू बी फैट और इज़ ओवर वेट, बट उसकी स्टेमिना ज़्यादा हो सकती है, वो ज़्यादा भाग सकते हैं, वो ज़्यादा देर काम कर सकते हैं। हाउ यू फील इनसाइड द बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो ओवरऑल हार्मोनल स्टेटस आपके वेट को डिसाइड करता है, आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन डिसाइड करती है, आपकी प्री डिस्पोजिशन, बट लाइफस्टाइल, आपका कल्चर, आपकी एथनिसिटी, ये सब भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में हैं। इंक्रीज योर अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करना है, छोटे छोटे हैक्स लाने हैं लाइफ में, और आप बेहतरी की तरफ जरूर बढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको 6 पैक वाले हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीस हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, यू शुड पुट अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिड्यूस द वेट फॉर योर ओन गुड। इन सारी जो बीमारियों की बात की थी उनसे बचने के लिए। साथ में इंसेंटिव, वाई लूज एक्स्ट्रा वेट। मैं एक्स्ट्रा वेट अगर ओबीस हूँ, ओवरवेट हूँ और लूज़ करूँ तो सबसे पहले मेरी बीपी कम होती है, एंजाइना के चांसेस कम हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बॉडी में कम होते हैं, लो बैक पेन कम होता है, जॉइंट पेन कम होता है, फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो कम होते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो आइडियल लॉस जो है, सेंसिबल वेट लॉस, ये 500 ग्राम से 1 किलो तक मैक्सिमम एक वीक में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। थिंग्स टू कंसिडर, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप बच्चे हैं, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो बिना आपके डॉक्टर से बात किए हुए प्रेगनेंसी में तो वेट लॉस करने की सोचनी ही नहीं है बिल्कुल। डाइट क्या खाना है, लो कार्ब डाइट को प्रायोरिटाइज कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बढ़ाइए, प्रोटीन को बढ़ाइए, चीनी को अपने खाने से निकालिए, गुड क्वालिटी फैट विच इज़ घी बटर, ट्राई गेटिंग दैट। मूवमेंट मिनिमम 30 minutes per day, at least walking. Hitting at least 7,000 steps per day minimum should be a target we should keep for ourselves. More the better. Recovery is very very important for our body. तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो बॉडी को रिकवर करने का मौका दीजिए। इंटरमीडिएंट फास्टिंग के ऊपर में अपनी जानकारी बढ़ाइए। 16/8, 16 घंटे तक फास्टिंग करनी है, 8 घंटे का विंडो है खाने का, चीनी कम करनी है। ये इंडिविजुअल चॉइस है, वेट को नियंत्रण में रखना और एक कलेक्टिव एफर्ट भी है। तो एक अच्छा स्वस्थ देश तभी हो सकता है, हेल्दी रहे, एक वेट आइडियल रेंज में, और मतलब ओबीस ना हो हम, थोड़ा ओवरवेट रहें तो भी चलेंगे, बट फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट हो पाएँ। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्दी वेट, इंक्रीज योर अवेयरनेस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, डू कॉल मी। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा, और अगले सप्ताह मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। Here is the Indie Masala signing off from today's episode. Bye bye, take care.